बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आइए बात करते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल के बड़े नबी गुजरे हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में कई जगह आया है। सूरह सौद में खसूसियत से नहायत तफसील से मिलता है। ये सूरह पारा नंबर 23 में है। आप पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल हुई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के काफ़ी अरसा बाद बनी इसराइल के सरदारों ने इस वक्त के नबी से कहा कि हमको एक बादशाह की ज़रूरत है जिसकी सरदारी में हम अल्लाह के दुश्मनों से जंग करेंगे। अल्लाह के नबी इनकी हालत को खूब जानते थे। पहले उन्होंने इनकार कर दिया कि ये लोग बज़ूल हैं, जंग वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मगर जब कौम और सरदारों का इसरार बढ़ा और वो नहीं माने तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि तालूत एक गरीब आदमी थे। सरदार अमीर लोग तालूत का नाम सुनते ही नाराज हो गए कि सरदारी और बादशाह तो हमारा हक था, ये गरीब को कैसे मिल गया। हज़रत तालूत बड़े आलिम, आबिद, जंग के माहिर और बड़े बहादुर ताकतवर आदमी थे, इसलिए अल्लाह ने इनको बादशाह मुकर्रर किया। अल्लाह के नज़दीक तो अमीर और गरीब सब बराबर हैं। इसके नज़दीक वही अच्छा है जो नेक है। लोगों की तसल्ली के लिए इस वक्त के नबी ने यह फरमाया था कि हज़रत तालूत को बादशाह बनाने की एक निशानी ये भी है कि 3 संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की यादगार है। इसे फरिश्ते उठाकर तुम्हारे पास ले आएंगे। चुनाचे फरिश्ते वो संदूक उनकी कौम के पास ले आए। आखिर उन्होंने हज़रत तालूत को अपना बादशाह बना लिया। फिर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम अपनी फौज लेकर रवाना होने लगे तो उन्होंने अपनी कौम की एक आजमाइश की कि अगर कोई मुसीबत आई तो ये लोग इसका मुकाबला कर पाएंगे या भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगे चलकर पानी की एक नहर आएगी जिसने उसका पानी पी लिया उसका मुझसे कोई ताल्लुक ना होगा। मेरा आदमी वो है जो इसमें से ना पिएगा, ज्यादा से ज्यादा एक चुल्लू पीने की इजाजत है। मगर जब नहर पर पहुंचे तो चंद लोगों के सिवा सबने खूब पानी पिया। जब नहर के पार उतर गए तो कहने लगे, हम अपने दुश्मन जालूत से लड़ने की ताकत नहीं रखते। मगर इनमें वो लोग जो ईमानदार थे उन्होंने सिर्फ एक घूंट पिया था। वो पुकार उठे कि अक्सर ऐसा होता है कि अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। जब ये लोग जालूत के लश्कर के सामने आए तो दुआ की कि ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से सब्र अता कर कि चाहे हम मर मिटें मगर दुश्मन से डर कर पीछे ना हटें। हमारे पांव जमाए रख और हमें फतह दे। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। हज़रत तालूत ने जालूत को शिकस्त दी। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत अता की और हुकूमत भी ऐसी अता की कि इंसानों के साथ पहाड़ों और परिंदों को भी उनका फरमाबरदार कर दिया। उनको दानाई और मुकदमों के फैसले करने की लियाकत बख्शी। फिर भी वो अल्लाह की इबादत हर वक्त करते रहते थे। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि पूरी ज़रहें बनाएं, कड़ियों के जोड़ने में मुनासिब अंदाज का ख्याल रखें और अपनी जिंदगी नेक कामों में खर्च करें। कहा जाता है कि एक दफा अल्लाह ताला ने इनका इम्तिहान लिया। इस तरह के 2 आदमी दीवार फांदकर इनके मकान में घुस आए जिसमें वो इबादत कर रहे थे। आपने इन्हें देखा तो घबरा गए। उन्होंने कहा, आप घबराए नहीं, हम अपना झगड़ा लेकर आए हैं। मेरे इस भाई के पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये एक दुम्बी को भी लेना चाहता है। आप इंसाफ के साथ फैसला करें। आपने फरमाया कि जो तुमसे दुम्बी मांग रहा है इसमें ये ज्यादती पर है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। अलबत्ता जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं उसकी ज्यादती से बच जाते हैं। मगर ऐसे शरीक बहुत कम होते हैं। जब ये लोग चले जाते हैं तो आपको ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने ये तो मेरा इम्तिहान लिया है। उन्होंने तौबा की, सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ तवज्जो की।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے مسلمانوں کہ بادشاہ کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور اور بہادر اور لڑائی کے طریقے معلوم ہونے چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت چاہے غریب آدمی تھے مگر ان میں یہ تمام خوبیاں موجود تھی، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، مگر ضروری یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، چاہے کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائے، مگر ہمیں اللہ پاک کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چاہے ہم سے دل کی خواہش پر نہ چلا جائے، لیکن پھر بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں۔ اگر آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔